नमस्कार। आज है आपकी 25 तारीख 25 अगस्त और आज रात शाम को 6 बजे तक ही आप अपनी आंसर की को चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है। एक और चीज़ जो मुझे काफ़ी स्टूडेंट कह रहे थे कि मैम क्या सभी को चैलेंज करना होगा, तो देखो चैलेंज का पूरा कंसेप्ट समझाती हूँ। मान लीजिए कि अगर स्पेसिफिक शिफ्ट को हम लेते हैं, मान लीजिए 7 अगस्त को जो हुई, उसके बाद हम मान लीजिए सेकेंड शिफ्ट, तो सेकेंड शिफ्ट के अंदर जिन्होंने भी चैलेंज किया होगा, अगर वो चैलेंज जो क्वेश्चन चैलेंज किया है वो सही हो जाता है तो उस शिफ्ट के मतलब उस शिफ्ट के जितने भी बच्चे होंगे उन सभी को आपका बोनस मार्क्स वगैरह जो है वो मिलता है। ठीक है, ये है। पर दिक्कतें यहाँ पे ऐसी देखने को मिल रही हैं, ये स्कैम जिस लेवल का हुआ है उसको अलग ही लेवल है। मैं आपको समझाती क्यों। ये आंसर की इशू जो आ रहे हैं ना कि भाई हम कौन से को करें, कहीं हमारी ये वाला छूट ना जाए, तो ये वाला छूट ना जाए। तो देखो इस टाइम तक आते आते 25 तारीख आ चुकी है और इस टाइम तक आते आते मोस्टली सभी ने अपने अपने कर लिए होंगे। पर यहाँ ना दिक्कत ना शिफ्ट वाइज तो है ही। तो शिफ्ट वाइज वाले जो जिनके जिनके थे 2-3 दिनों से वो कर ही रहे थे। बहुत से स्टूडेंट हमारे साथ शेयर कर दिए कि मैम इसके चैलेंज कर दिए हैं, इस वाली शिफ्ट के जितने थे वो चैलेंज कर दिए हैं। और आपको सच बताऊँ, अगर मैं टेलीग्राम में भी मैंने एक शेयर किया, 16-17 क्वेश्चन को भी चैलेंज कर दिया गया है कि इन केस इनमें से अगर कुछ छूट भी जाता है तो जितने से ज़्यादा हो सके सभी स्टूडेंट को उसको नंबर मिल जाए। बात करते हैं, इशू यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ शिफ्ट वाइज नहीं रह गया है। यहाँ जो इशू है ना, ये जो आपका है ना, ये इंडिविजुअल वाइज रह गया है। अभी इंडिविजुअल का क्या लेना देना है यहाँ पे समझाती हूँ। देखो हो क्या रहा है ना कि हर किसी के लिए, आपको ये स्कैम के बारे में पहले भी बता चुकी थी, मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी थी कि हो क्या रहा है। आप एग्ज़ाम में कुछ और सेलेक्ट करके आ रहे हो, एग्ज़ाम में कुछ और सेलेक्ट करके आ रहे हो, और जब आंसर की आ रही है तो उसका कुछ और ही सेलेक्ट हो रहा है। साथ ही साथ आंसर की में आंसर बदल दिए इन्होंने, ऑप्शन भी ऊपर नीचे कर दिए, है ना। स्टूडेंट को ये याद रहता है कि भाई मैंने ना स्पेसिफिक आंसर, मतलब जो इस क्वेश्चन का यही आंसर मैंने टिक किया है। ठीक है, तो बहुत से डाउट में रह जाते हैं कि यार गलती से ऐसा हुआ, मेरे दिमाग से निकल गया, कहीं गलती से कोई और क्लिक तो नहीं कर दिया, कहीं सेव और नेक्स्ट कर पाया या नहीं, कहीं माउस ने गलत तो नहीं कर दी, ऑप्शन बदल दिए। और एक बड़ा स्कैम, मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, आंसर की के अकॉर्डिंग मान लीजिए आप कोई 6 अगस्त वाली को देख रहे हैं, ठीक है, 6 अगस्त की थर्ड शिफ्ट को मान लेते हैं। अगर आप थर्ड शिफ्ट को देख रहे हैं, उसमें अगर आप चैलेंज करने जाते हैं तो उसका जो सीक्वेंस है वो बदल गया है। ये क्यों किया गया है आप मुझे बताएंगे, इसका क्या रीज़न है कि आपको सीक्वेंस को बदलना पड़ गया। तो ये दिक्कत सिर्फ एक की नहीं आ रही है, यहाँ पे इंडिविजुअल प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। अब मुझे स्टूडेंट कह रहे हैं, इंडिविजुअल की बात कर ली, अब मुझे स्टूडेंट कह रहे हैं कि मैम हमने एग्ज़ाम में कुछ और ऑप्शन सेलेक्ट किया था, एग्ज़ाम में मान लेते हैं कि हमने सेलेक्ट किया था ए ऑप्शन, ठीक है, बट जो आंसर की है, आंसर की में जो क्वेश्चन आपका सेलेक्ट होकर आया है वो आ गया है सी, और सी वाला गलत दिखा रहा है और उसने मेरे वहाँ पे नेगेटिव मार्क लगा दिए। अब मैं इसका क्या प्रूफ दूँ, है ना। हर कोई मुझसे यही तो पूछ रहा है कि मैम एग्जाम में कुछ और सेलेक्ट करके आया था, आंसर की में कुछ और सेलेक्ट है, मैंने जो सेलेक्ट किया था वही आंसर सही होना था, बट इन्होंने कोई और आंसर को क्लिक कर दिया, अब मेरे वहाँ पे नेगेटिव मार्क लग गए, मैं इसका क्या प्रूफ दूँ। इसका कोई प्रूफ ही नहीं है। अरे तो यही तो स्कैम है। स्कैम क्या है फिर, आप प्रूफ उस चीज़ का दे पाओगे ना, इसका थोड़े दे पाओगे कि यार ये क्वेश्चन तो इतना इजी है, ये क्वेश्चन मैं कैसे गलत कर सकता हूँ, इसमें तो मान ही नहीं सकता। और ये क्वेश्चन ज़्यादातर आपको रीजनिंग में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, जीके को हम काउंट नहीं करेंगे, जीके के अंदर ऐसे कोई इजी क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे आपको डाउट है, रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन है, इंग्लिश के कोई क्वेश्चन है। ठीक है, इंग्लिश में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को दिक्कत आ रही है पीक्यूआरएस में, पीक्यूआरएस के ऑप्शन ही बदल डाले इन्होंने, ऑप्शन बदल दिए, फिर उसके बाद इनका आंसर बदल दिया इन्होंने। ये आंसर की नहीं रह गई है, इसको हम आंसर की कह ही क्यों रहे हैं, क्योंकि हमारे मार्क किए गए आंसर तो है ही नहीं इसमें, इन्होंने तो अपनी मर्जी से मार्क कर दिया। अब ये स्कैम नहीं है तो नहीं है, यहाँ पे अगर सीट बिकने की बात नहीं है तो नहीं है, नहीं तो ये क्यों किया गया है, इसका क्या प्रूफ दे सकते हैं। अब बहुत का मन में डाउट रह जाता है ना, कुछ का ये मन में डाउट रह जाता है कि मैम
मान लीजिए अगर मेरी शिफ्ट का है और ये स्पेसिफिक, देखो मैं तुम्हें बताती हूँ, अगर अभी आज तारीख को अगर ये वीडियो पब्लिक होने के बाद आप 6 बजे से पहले पहले इसको देख रहे हो, आपके मन में है कि मैम मैंने अभी तक चैलेंज नहीं किया है और मैं क्या चैलेंज करूँ, तो इसका मैं आंसर बताती हूँ तुम्हें। तुम क्या करो ना, जो रॉन्ग क्वेश्चन आप सभी को दिख रहे हैं, ठीक है, जो रॉन्ग क्वेश्चन आपको दिख ही रहा है कि भाई सभी के साथ है, ये सबको दिख गया होगा कि क्वेश्चन ही रॉन्ग है, इसको कोई बिना सर पैर वाला है, तो आप उन क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हो जो इंडिविजुअल है, ठीक है, जो भी इंडिविजुअल आपका देखने को मिल रहा है। मतलब कि प्रूफ तो पहली बात है नहीं आपके पास, प्रूफ आपके पास कोई है नहीं कि आपने क्या किया है, पर मान लीजिए कोई ऐसा है कि आपकी नज़र में आ गया, क्योंकि देखो जो मेनली रॉन्ग क्वेश्चन है या आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, कुछ ऐसे क्वेश्चन अगर आपको ज़्यादा समझ है, जीके की ज़्यादा समझ है, किसी और चीज़ की ज़्यादा समझ है, तो वहाँ पे आप डाल सकते हो, ठीक है। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आउट ऑफ सिलेबस हैं, जो आपको लगता है कि बाकी ने तो उसको मिस कर दिया होगा, ये आउट ऑफ सिलेबस है, ये तो होना ही नहीं चाहिए था, या फिर आपके अकॉर्डिंग ये नहीं होना चाहिए था, तो आप उनको डालो। जो साफ साफ देखने में पता चल रहा है कि रॉन्ग क्वेश्चन है और सभी ने उसको मार्क कर दिया होगा, तो वो वाले आप मत डालिए, ठीक है। पैसा ना लगाइए, अगर जो लगाना है तो अपना इंडिविजुअल वाला सोचिए, ये मत सोचिए कि कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो देखते देखते पता चल रहा है कि भाई रॉन्ग क्वेश्चन है, वही बिना सर पैर वाला कि इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, बताओ कहाँ पहुंच गए, ऐसे वाले क्वेश्चन जो है सभी को पता है कि यहाँ पे हमने क्या किया था और क्या हुआ है। बट कोई क्वेश्चन जो आपको लगता है कि आपके अकॉर्डिंग ये नहीं होना चाहिए, तो उन पर आप अपना पैसा जो है वो लगा सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर आपको मिल चुका है, क्योंकि अभी तक सभी ने ही उसको कर दिया है, सब ने, ठीक है। अब हर कोई आके हमसे बताएगा नहीं, ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जो आके कमेंट नहीं खेलते हैं हमारे साथ, बट एक्चुअल में जब उनका सिलेक्शन हो जाता है तो फिर वो एक ही मैसेज करते हैं हमको, सिर्फ आप उनका सीधा सीधा उनका वो ऐसा भेजते हैं हमारे साथ, स्क्रीनशॉट भेजते हैं कि मैम हमारा सिलेक्शन हो गया और हमने आपको देखा था, आपको हम पूरे टाइम पर फॉलो करते हैं। तो मैंने कहा कि कभी आपने कमेंट किया है, मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा नहीं मैम हम इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ते थे, हम डायरेक्टली करते हैं। तो ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जो कि अभी नहीं बता रहे, बट उन्होंने ऑलरेडी चैलेंज कर दिया है, ठीक है, बहुत है। और बात ये नहीं है कि सिर्फ 6-7 क्वेश्चन चैलेंज करके रख दिए, नहीं, मेरे पास ऐसे गिनती के हैं जिन्होंने कहा कि मैम उस शिफ्ट के अंदर जितने हो सकते थे ना हमने सब लगा दिया कि कहीं से तो मार्क्स पड़ेंगे, ठीक है। तो किसी ने 17 क्वेश्चन को चैलेंज कर दिया है, ठीक है, किसी ने 20 क्वेश्चन को चैलेंज कर दिया है। जिनके पास पैसा है वो कर रहे हैं। अगर आपको पैसे की दिक्कत नहीं है तो फिर आप अभी इस टाइम पे तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कि आप जो सामने देखने को मिल रहा है कि जो भाई रॉन्ग क्वेश्चन, उनको मत करो। आपके अकॉर्डिंग जो आपका इंडिविजुअल आपको लग रहा है कि भाई मुझे ये वाला फलाना क्वेश्चन है जो मुझे लगता है कि किसी ने भी नहीं किया होगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि होना चाहिए, शायद ये आउट ऑफ सिलेबस है, ये यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए, तो उसको आप कर सकते हो, ओके। और इसमें कोई दौरा ही नहीं है कि स्कैम है, ये सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट को फंसा के रखने की कोशिश है कि स्टूडेंट फंस के रह जाए, वो बाद में आगे सोच ही ना पाए, उसका पूरा ध्यान हम इसी में लगा देंगे कि भाई आंसर की को कैसे चैलेंज करें, कहाँ पे क्या हो रहा है। बट मैंने इसको कैसे पकड़ लिया, क्योंकि मैंने इंडिविजुअल के आंसर की देख ली, इसलिए मैंने वो SKM एक्सपोज वाली वीडियो बनाई है। अगर अभी तक नहीं देखी तो जाके देख लेना, रात के 1 बजे उसको पोस्ट किया था मैंने 23 तारीख को, वैसे तो 24 लग गई थी, 24 तारीख को रात के 1 बजे मैंने उसको पोस्ट किया था। तो अभी तक उसको रीच अच्छी खासी नहीं ले पाई, क्योंकि टाइमिंग बहुत गलत ले ली थी मैंने, और मुझे करना ज़रूरी था क्योंकि मुझे 24 तारीख को सुबह मुझे प्रोटेस्ट में जाना था। तो प्रोटेस्ट से पहले मुझे स्टूडेंट को बताना था कि मैंने क्या महसूस किया और मैं वहाँ जाके क्या बोलने वाली हूँ, इसलिए एक स्कैम्स एक्सपोज की वीडियो बनाई है, जाके उसको ज़रूर देखना। इंडिविजुअल आंसर की देखने के बाद ही वो पता चलेगा, और ये बहुत है, मैं खुद बता रही हूँ तुम्हें। मैंने पता क्या नोटिस किया है भाई, सेम ही शिफ्ट का वो है, सेम ही शिफ्ट के 2 लोग हैं, दोनों के ही सेम आंसर मार्क हो रखे हैं, दोनों की किसी के ऑप्शन बदल दिए गए हैं, ये सब चीज़ें मैंने खुद नोट की हैं, इसलिए बार बार इंडिविजुअल वाली बात पे जोर डाल रही हूँ। इसके साथ ही उन्होंने क्या किया कि अगर आप चैलेंज कर रहे हो सीक्वेंस बदल दिया। सीक्वेंस बदल के क्या करेंगे आप बताओ। जब सीक्वेंस बदल दिया है तो जब ये अगर इसको चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो कितनों को मिलने वाले हैं इसके मार्क्स, कितनों को ये बोनस मार्क्स बांटने वाले हैं, इसका भी तो दिक्कत आ गई है। जब ये चैलेंज बदल रहे हैं तो इसका क्या मतलब बनता है, आप सीक्वेंस बदल दिया आपने चैलेंज करते टाइम का, जो आंसर की में सीक्वेंस है वो सेम सीक्वेंस आपका चैलेंज वाले में नहीं है, उसके अलग है, कोई और सीक्वेंस आपने वहां पे लगा दिया। क्या मतलब बनता है इसका, आप फंसा रहे हो स्टूडेंट को, यही चीज़ तो कर रहे हो। और ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जो जान चुके हैं कि भाई इसके आगे कुछ नहीं होने वाला है, और हम चैलेंज वगैरह नहीं कर रहे हैं। जिन्होंने कर लिया होगा ठीक है, जिन्होंने नहीं करा होगा ठीक है, बाकी हम देख लेंगे। अगर हम पढ़ाई करते हैं, अगर मान लीजिए CBT वगैरह क्लियर हो जाएगा तो सोच लेंगे स्किल की तैयारी करने की, ये सब बातें कर रहे हैं। तो ये एक छोटी सी वीडियो मुझे बनानी थी, क्योंकि मेरे पास
मेल की बारिश हो चुकी है कि मैम मुझे बता दो इनमें से कौन सा को चैलेंज करूं। इंडिविजुअली देखने वाला बहुत मुश्किल है यार, खुद समझो। मैं हर कोई अब जान रहा है मुझे, ठीक है। और पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि हर दिन मेरे पे कितने ईमेल आ रहे हैं, मैं कितनों को रिप्लाई कर पा रही हूँ, बहुत मुश्किल है। मैं बहुत कम का रिप्लाई कर पा रही हूँ, सिर्फ बाकियों को देख पा रही हूँ कि उनका कहना क्या है, कि क्या है। और एक चीज़ समझ लो यार, मैं तुम्हारी स्पेसिफिक इंसान की मैं चेक करके नहीं दे सकती हूँ। मेरे को कह रहे हैं कि मैम आप ईमेल का ना रिप्लाई नहीं करते हैं, ईमेल का आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप मुझसे पूछ रहे हो कि मैम इसको चैलेंज करूँ, इसको चैलेंज करूँ, क्या किसी ने कर दिया है, क्या किसी ने कर दिया। ये बड़ी मुश्किल है, ऐसा बहुत कम समय पड़ पाता है। कल तो मैं पूरे दिन भर प्रोटेस्ट में थी, ठीक है। आज मैं थोड़ा बहुत फ्री हो पाई हूँ, तो आज मैं रिप्लाई देना शुरू कर रही हूँ, जितना को मैं दे पा रही हूँ देखते हैं। वरना आप अपने हिसाब से अपने एंड से कंप्लीट करके रख दो, किसी के मोहताज मत बैठिए, अपने हिसाब से तय कर लीजिए कि आपको क्या क्या करना है और आपको क्या लगता है कि आपको इंडिविजुअल क्या चीज़ें हुई होंगी। बाकी एसएससी जो चाहेगा वो करेगा, वो अपनी मनमानी कर रहा है, वो अपनी तानाशाही कर रहा है, उसको कोई नहीं रोक सकता है, हम भी नहीं रोक सकते हैं उसे, ठीक है। यहाँ पर इस वीडियो को एंड करते हैं।